नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रावणी। आज एक बार फिर से बात करेंगे एक खास टॉपिक को लेकर जो लगातार चर्चा में है। बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप की हम करेंगे क्योंकि बहुत शोर श्रावणी देखिए मस्जिद को लेकर, सर्वे को लेकर हमने पिछले दिनों देखा और संभल में इतनी बड़ी घटना घट गई और बहुत गंभीर मामला है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि सिर्फ एक एक्ट को लेकर ये बात कही जा रही है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल। और सिर्फ एक सर्वे कर देने की बात कर दी गई तो पूरे संभल में स्थिति इस तरह की हो गई है कि अब वहां पर 4 से 5 लोगों की जान चली गई और अभी भी अगर वहां पर नमाज अदा करनी है तो उसको लेकर भी पूरी पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती करनी पड़ जा रही है। यानी कि इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अब पुलिस फोर्स को लगातार वहां पर लगे रहना होगा। लेकिन बड़ी बात ये कि अगर किसी ने ये कह दिया कि चाहे वो मंदिर को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह का संशय है तो कानूनी कार्यवाही अगर उस पर हो रही है, कोर्ट की ओर से अगर उस पर आदेश दे दिया गया कि ठीक है आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे करने के बाद जो जांच में सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्यवाही हो जाएगी, तो उसमें इतनी आपत्ति क्यों। और दूसरी चीज जो हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 की बात कर रहे हैं, उस एक्ट में भी अब संशोधन की बात कही जा रही है, उसको खत्म करने की भी बात कही गई। तो उसके लिए एक याचिका ये लगी कि इसमें संशोधन हो, दूसरे पक्ष की ओर से ये याचिका लगी कि ये तो वैध है, इसे रद्द को लेकर याचिका, तो वो ये कहने लगे कि भाई इस पर इस तरह का तो कोई नियम होना नहीं चाहिए था। और 1947 से पहले जो भी जितने भी धार्मिक स्थल बने उनको डिमोलिश नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर इसमें वक्फ बोर्ड का भी जिक्र आ जाता है कि अगर आप जिस जमीन पे हाथ रख लो वो आपकी। तो ये मतलब कानून तो सबके लिए बराबर होता है, हम तो यही सुनते पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन आज ये क्या स्थिति देखने को मिल रही है शायद? बिल्कुल अर्चना, देखिए क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करें तो उसके तहत ये था कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल है उन्हें बाद में बदला ना जाए, उन्हें चेंज ना किया जाए। और उसी के आधार को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार इस तमाम चीज़ों को लेकर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मथुरा जन्मभूमि की बात कर ली जाए, शाही ईदगाह की बात कर ली जाए, वाराणसी में बात कर ली जाए, तमाम मुद्दे अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। हाल फिलहाल में संभल हिंसा को लेकर भी बात की जाए, मस्जिद में केवल सर्वे कराने के लिए टीम भेजी गई थी और इतना बड़ा बवाल हो गया। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, आप सर्वे तो होने दीजिए, जांच तो होने दीजिए, जांच से पहले आप क्यों बौखलाए हुए हैं? अगर आप सही है तो वैसे भी कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ ही अगर आप अपने मस्जिद के लिए आप इतने ज़्यादा मुखर हो, आप इतने ज़्यादा कि भाई सर्वे तक नहीं होनी चाहिए, हमारे धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अगर आप अपने धार्मिक स्थलों को लेकर इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो तो जो धार्मिक स्थल, जो मंदिर, अगर हम ये सोचे कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था और उसको डिमोलिश किया गया था तो उस दौरान मंदिरों को भी तो डिमोलिश किया गया था ना। तो मुझे लगता है कि जानने का अधिकार सबको है कि भाई सच्चाई क्या है। लेकिन श्रावणी, इसमें बड़ी बात यही निकल कर आती है ना कि जैसे हमने सुना भी कि राजनीति इसमें हो रखी है कि अगर वहाँ पर खुदाई होती है या इसके ऑर्डर मिलते हैं तो सौहार्द खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, इसकी बात की जाती है। और इसीलिए बार बार दूसरे पक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है श्रावणी कि क्या हो जाएगा सर्वे से, क्योंकि एक्ट तो बना हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 1991 में जो एक्ट बना उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि अगर सर्वे हो भी गया और अगर उसमें कुछ ऐसे प्रमाण मिल भी जाते हैं तो होगा क्या, क्योंकि कानून के आधार पर तो या फिर जो एक्ट बना है उसके आधार पर तो आप कार्रवाई कर नहीं सकते। यानी कि फिर ये तो वही होगा ना कि मतलब चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई कि आप एक तरफ आप ये भी मानते हैं कि ठीक है अगर ऐसा कुछ निकल कर आता है तो भी आप इस एक्ट के अनुसार मतलब अब हम तमाशमीन बने रहे कि था तो था, अब मस्जिद बन गई तो कुछ हो नहीं सकता। तो उस कायदे से अब कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की बात आ रही। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी पर्सनल राय में जानना चाहती हूँ कि क्या संशोधन होना चाहिए, कानून में थोड़ा सा बदलाव, एक्ट में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए? क्योंकि सौहार्द का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि सौहार्द के लिए संशोधन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये कानून एक तरफा हो जा रहा है। मुझे ये लगता है कि ये कानून फिर एक तरफा है, क्योंकि सभी को जानने का हक है कि अगर यहाँ पर हमारे पुश्तैनी मंदिर थे तो उसको हटाया क्यों गया। हटाया यानी कि गलत है।
आप एक मंदिर को हटा के आप मस्जिद बना रहे हो, वही चीज अगर अभी हो रही है तो वो आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सालों पहले की गई थी। और जाहिर सी बात है एक लंबा दौर चलता है जांच पड़ताल का। ऐसे नहीं कि आप रातों रात उठे, आपने मंदिर तोड़ा मस्जिद बना लिया, या मंदिर तोड़ा मस्जिद तोड़ा मंदिर बना लिया। एक लंबा दौर चलता है जांच का। अगर जांच में चीजें सामने आती है तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, संशोधन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कानून को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। और इसके साथ ही अगर कानून पे अड़े हुए हैं कि कानून 1951 में बना हुआ था, इस कानून को लेकर हम विरोध कर रहे हैं, या फिर इस कानून के जो है इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है भारत में कई ऐसे कानून बने हैं जिसको हटाया भी गया है। हाल फिलहाल में अगर किसान कानून की बात कर ले, जो 3 कानून थे उसको हटाया गया, तो उसकी अगर हम लोग बात कर ले तो कई ऐसे कानून हैं जिसे बदला गया है, लोगों के हित के लिए बदला गया है। तो मुझे लगता है अर्चना कि सौहार्द की अगर आप बात करें तो इस सौहार्द के लिए जरूरी है कि जांच हो, थोड़े से बदलाव इस कानून में भी होने चाहिए। और इसके साथ ही ठीक है, जांच में मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत है। अगर आप सही हो तो मस्जिद आपका, लेकिन शामिल इसमें बहुत सारे एंगल निकल कर आ रहे हैं। देखिए अभी वाराणसी में हमने देखा है कॉलेज में अभी नमाज अदा करने की बात आई तो वहाँ पर कितने छात्र इकट्ठा हो गए हैं, वहाँ पर स्थिति खराब हो गई। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ेंगे तो हम भी यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। मतलब इस तरह की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। फिर हमने संभल की बात की, संभल में कुछ ऐसा हुआ, इससे पहले ऐसी ही कुछ तस्वीर हमने बहराइच में देखी थी उस वक्त जब वहाँ से एक जत्था निकलता है हिंदू धर्म का। तो मतलब मुझे बड़ी मतलब तकलीफ इस बात से होती कि हम एक तरफ तो सौहार्द की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप अपना वो अड़ियल रवैया दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं अर्चना दूंगी, अयोध्या की बात। अयोध्या सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वहां पर मौजूद थी। लोग ये जो मस्जिद के लिए बोल रहे, विरोध कर रहे, लड़ रहे, मैं ताज्जुब थी वहां पर लोगों को देखकर कि कौन है ये लोग जो विरोध कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में अर्चना इतने लोग मुसलमान फूल बना रहे हैं, तो एक दूसरा समुदाय जो है वो अगरबत्ती बना रहा है, कोई तमाम चीजें जो है, कोई चूड़ियां बना रहा है। अयोध्या में वो भाईचारा मैंने देखा है, जमीनी स्तर पर वो भाईचारा देखा है। तो ऐसे में कौन, इकबाल अंसारी जी जो पक्षकार रहे हैं, पूर्व पक्षकार रहे हैं, उनसे जब मिली वो सौहार्द, वो भाईचारा, उनमें वो चीजें देखी थी। हिंदू मुसलमान वाली चीज, कोई चीज वहां पर नहीं देखी थी। तो मेरा भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तमाम मुद्दे, ये विरोध जो किया जा रहा है, ये वो लोग कौन है? क्योंकि धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही है। लोगों के लिए मंदिर मस्जिद मायने रखता है, बट इसके लिए आप जमीन पर उतर आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक कानून बना था। उस वक्त वो कानून इसलिए बना लिया गया कि एक ही धरती पर अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन वो भाईचारा कायम रहे। शायद उन स्थिति को देखते हुए एक कानून लाया गया, लेकिन अब हालात अलग है, स्थितियां बदल गई हैं। और मुझे लगता है कि अब हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई हैं। हम बांग्लादेश में देखते हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज, इतने अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को खंडित किया जा रहा है, वहां पर कुछ कट्टरपंथी आकर इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं कि मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है। और उसके लिए जब हम ये सोचते हैं कि इतिहास क्या रहा, वहां पर गला दबाने वाले लोग कौन थे और कौन लोग हैं जो आज वहां पर क्रांतिकारी बने हुए हैं, और किस चीज का वो वहां पर विरोध कर रहे हैं, इन तमाम चीजों के बीच में हिंदू क्यों पिस रहा है, हिंदू के साथ ही क्यों इस तरह का व्यवहार हो रहा है वहां। अगर हम बांग्लादेश की स्थिति की बात करते हैं तो उसके लिए भी तो आज उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है कि राज्य के हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरकर, केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी कर रहे हैं, मुसलमान भी अपील कर रहे हैं, मुसलमान भी चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, कदम जरूर उठाना चाहिए। तो वो सौहार्द जो है मुझे लगता है कि आपस मन में होना चाहिए। और मुझे लगता है धीरे धीरे ही तो ना हालात पैदा होते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, किसी ने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? मतलब वो मुट्ठी भर देश और वहां पर किस तरह की वहां पर स्थिति हो गई है आज। और भाई इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर हम यहाँ भी ऐसे गुटों में बढ़ते चले जाएंगे तो उस जैसे हालात हो जाएंगे। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आज हम वही बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिया था वो बांग्लादेश में भी साफ, हाँ, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे वाली बात तो वही है ना। अब बहराइच में हुआ, अब संभल में हो रहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि इसी तरह से हर जिले में ऐसी स्थिति हो, हर जगह पुलिस की तैनाती रहे, वो ये देख रेख करता रहे और बेचारा आम आदमी इसमें पिसे, लोगों की जान चली जाए?
तो उस पे मुझे लगता है कानूनी लड़ाई है, इस पर इसको कानून पर छोड़ देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल अगर कानून छोड़ना को लगाए कि भाई जांच हो लेने दीजिए। अगर आपको लगता है कि जांच में कुछ गलत है, आप मुद्दा उठाइए, आप याचिका दायर आप कीजिए, कानूनी तरीके से काम कानूनी करिए, तरीके से क्या लड़ाई उसमें लड़िए। दिक्कत है। और दोबारा घूम फिर कर हम आते हैं उसी एक्ट पर, और जैसे कि श्रावणी ने कहा कि अब बदलाव होना चाहिए स्थिति को देखते हुए, और मेरी भी खुद की ये व्यक्तिगत राय है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, और ये मुझे लगता है दोनों ही पक्षों के लिए अच्छा भी होगा। खैर, बाकी अगली तस्वीर निकल कर क्या आती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आप सबके इस पर क्या राय है, क्योंकि ये आज सिर्फ किसी एक राज्य के किसी एक जिले का मुद्दा नहीं है, आज ये हम सब देशवासियों का मुद्दा है, और अपनी अपनी राय रखना मुझे लगता है इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं वो हमारे मन को झकझोर देने वाली होती है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, अपनी राय रखेंगे और आपकी राय भी ज़रूर जानना चाहेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।